नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 19 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। नासा ने फिर टाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को धरती पर लौटने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। नासा ने मंगलवार को कहा कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम मार्च 2025 के अंत का इंतजार करना होगा। यह तारीख अप्रैल की शुरुआत तक भी बढ़ सकती है। नासा ने मुताबिक सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स को नया कैप्सूल बनाना है। इसे बनाने में स्पेसएक्स को वक्त लगेगा, जिस वजह से मिशन में देरी होगी। यह काम मार्च के अंत तक पूरा किया जा सकता है। इसके बाद ही स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकेगा। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान किया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कहा, आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम दिन था। मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। विजय माल्या से बैंकों ने 14,131,360 रुपए करोड़ रिकवर किए। देश के सरकारी बैंकों ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर 14,131,360 रुपए के करीब 14,131,360 रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने कुछ बड़े मामलों से ही कुल 22,28,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। कहा, संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आएं। प्रदर्शनकारी किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगें लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। बांग्लादेश में उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजा-ए-मौत रद्द। बांग्लादेश में एक हाई कोर्ट ने भारत में बैन आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के चीफ परेश बरुआ की मौत की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया है। ढाका टाइम्स के मुताबिक इसी मामले में बांग्लादेश के पूर्व मंत्री लुत्फुज्जमान बाबर और 5 और लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। नॉर्थ कोरिया में फिर से खुलेगा भारतीय दूतावास। भारत ने नॉर्थ कोरिया में 2021 से बंद अपने दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। द ट्रिब्यून के मुताबिक एक टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ कर्मचारी पहले ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में हमेशा से जासूसी गतिविधियों का डर रहता है। इसे देखते हुए 3.5 साल से बंद भारतीय दूतावास की पहले पूरी तरह से जांच की जाएगी। ट्रंप ने फिर दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो इसके जवाब में हम भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें अगर कोई सामान भेजते हैं तो वे उस पर 100% और 200% टैरिफ लगाते हैं। अगर वे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी उन पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के अलावा उनके प्रशासन में कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू सीरिया से लगे बफर जोन पहुंचे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सीरियाई बॉर्डर से लगे माउंट हर्मन बफर जोन का दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भी मौजूद थे। यह इलाका इजरायली फोर्सेस के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स से भी 10 किलोमीटर आगे है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, हमने अपने सैनिकों को जल्द से जल्द इस इलाके की किलाबंदी करने का आदेश दिया है। माउंट हर्मन की चोटी हमारे देश की आंखें हैं, इससे हम दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। इजरायली सेना के एक अफसर ने एपी को बताया कि बफर जोन के भीतर गांवों में रहने वाले सीरियाई लोगों को निकालने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले।